नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल टेक्निकल प्ले में। दोस्तों आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि भाई आप ऑफलाइन कैसे टिकट बुक कर सकते हो। दोस्तों चाहे वो दोस्तों यहाँ पे स्लीपर की हो, चाहे फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास, किसी की भी टिकट बुक करना हो, ऑफलाइन टिकट कैसे बुक कर सकते हो। काफी रेलवे स्टेशन पर दोस्तों मैंने देखा है कि भीड़ में लगी लंबी जो लाइन लगी है दोस्तों, पूछते हैं आपस में एक दूसरे से कि इस फॉर्म को कैसे भरना है, इस फॉर्म को कैसे भरना है। उनको फॉर्म की सही जानकारी नहीं है दोस्तों। और हम बात करें दोस्तों यूट्यूब पर काफी ऐसी वीडियोज है जिसमें दोस्तों गलत जानकारी दी हुई है। पूरी जानकारी उनको भी नहीं है कि फॉर्म को कैसे क्या भरना है। और गलत जानकारी देने के बाद दोस्तों जो यहाँ पर व्यूअर्स है वो भी गलत फॉर्म फिलअप कर रहे हैं। सो इस वीडियो को बनाने का मेरा मकसद दोस्तों यही है। वीडियो तो आपको काफी मिल जाएंगी, पूरी जानकारी आपको किसी वीडियो में नहीं मिलेगी ना, है ना। तो इसलिए मैं इस वीडियो को बना रहा हूं दोस्तों, ठीक है। ऑफलाइन टिकट कैसे बुक करें, इस वीडियो को देख लिया। मेरा वादा है कि आप सभी दोस्तों फॉर्म को खुद भरना सीख जाओगे, साथ में दूसरों का भी फॉर्म आप भर सकते हो बिल्कुल आसान तरीके से। तो दोस्तों क्या क्या करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले तो आपको अपने नजदीकी रेलवे स्टेशन पर चले जाना है, वहां पर एक ऑफलाइन फॉर्म लेके आ जाना है दोस्तों, ठीक है। फॉर्म वैसे आप वहां पर विंडो पर रखे रहते हैं, ठीक है। अगर नहीं है तो आप किसी भी रेलवे कर्मचारी से फॉर्म ले सकते हैं दोस्तों, ठीक है। आप देखिए दोस्तों फॉर्म हम कहां से ले, नजदीक में जो रेलवे स्टेशन पड़ता है, आपको जाना कहां है उससे कोई मतलब नहीं है। आपको कौन से नजदीक रेलवे स्टेशन से फॉर्म आपको ले लेना है। फॉर्म लेने के बाद किसी भी नजदीकी रेलवे स्टेशन फॉर्म आपने ले लिया और वहीं पर ही दोस्तों आप अपनी ऑफलाइन टिकट को बुक कर सकते हो दोस्तों। बड़ा इजी और आसान तरीका है। देखिए कैसे क्या है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है दोस्तों भारतीय रेल, यहाँ पे लिखा है आरक्षण रद्दकरण वापसी यात्रा मांग पत्र। आरक्षण होता है दोस्तों, आप आरक्षण करना चाहते हैं, टिकट बुक करना चाहते हैं, ठीक है। स्लीपर हो गया, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास, ठीक है। रद्दकरण भाई कैंसिल करवाना चाहते हैं, तो ये सभी इसी में ही डाटा है। तो कैंसिल करवाने का भी मैं आपको बताऊंगा और पैसा कितने दिनों में क्या रिफंड आता है वो भी आपको बता दूंगा दोस्तों, ठीक है। पहले सबसे पहले पॉइंट के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पे लिखा हो दोस्तों यदि आप डॉक्टर है तो कृपया बॉक्स में सही का निशान लगाए, जो कि यहाँ पर बॉक्स दिए हुए हैं ये सभी, ठीक है। तो देखिए मैं आपको बता देता हूँ इसमें यहाँ पे क्यों पूछा गया यदि आप डॉक्टर है। देखिए भगवान ना करे ऐसा हो, लेकिन अगर जैसे कि स्लीपर बुक किया या फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास को भी बुक किया दोस्तों, वहां पे आप बीमार हो जाते हैं, ठीक है। और उसी डब्बे में क्या है कोई डॉक्टर है, ठीक है। और टीटी चेक कर लेगा लिस्ट में कि हाँ भाई इस डब्बे में कोई डॉक्टर है या नहीं। अगर है तो उससे सहायता ली जा सकती है, मदद ली जा सकती है, ठीक है, ताकि रोगी को ज्यादा तकलीफ ना हो दोस्तों, ठीक है। तो ये जो सभी पॉइंट है ये आप पढ़ लेना, अच्छे से पढ़ लेना, समझ गए आगे। अब देखिए बात बता दोस्तों जरूरी है या नहीं है। देखिए जरूरी नहीं है। जब कोरोना टाइम था दोस्तों तब ये फॉर्म भरना बहुत ही ज्यादा जरूरी था, अब ये जरूरी नहीं है। सीधा मुद्दे पर आते हैं। आप देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, गाड़ी संख्या और गाड़ी का नाम। अब बहुत से मेरे साथियों को तो यही नहीं पता कि गाड़ी संख्या और गाड़ी का नाम हमें कहाँ से क्या मिलेगा। तो देखिए दोस्तों सिंपल से प्रोसेस पर आपको मैं बता देता हूँ। देखिए यहाँ पे आपको आ जाना है, अपने प्ले स्टोर पर डाउनलोड कर लेना है। क्या डाउनलोड कर लेना है, वेयर इज माई ट्रेन, इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है। यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है भैया आपको कहाँ से यात्रा करनी है। जैसे कि मेरे को नई दिल्ली से यात्रा करनी है और अयोध्या धाम पे मुझे जाना है। फाइंड ट्रेन पर जाके मैं क्लिक करूंगा। यहाँ पे देखिए दोस्तों 12,226 ये तो हो गया दोस्तों, ट्रेन का नंबर लिख लीजिए। 12,226 ट्रेन का नंबर हो गया। और यहाँ पे हो गया दोस्तों ट्रेन का नाम हो गया कैफियत। क्या नाम हो गया ट्रेन का, कैफियत सुपर फास्ट एक्सप्रेस, ये नाम हो गया, ठीक है। और ये दोस्तों चलेगी 8:25 पर। और आपको नई दिल्ली नहीं, आपको पुरानी दिल्ली से ये ट्रेन पकड़नी पड़ेगी। नई दिल्ली से आपको ये ट्रेन नहीं मिलेगी। ये सभी स्टेशन यहाँ पे दिए हुए हैं, ठीक है। इतना सा प्रोसेस हो तो आप समझ गए। ट्रेन का नंबर और ट्रेन का नाम हमें पता चल चुका है। अब मैं यहाँ पे इसको हटा देता हूँ, ठीक है, मोबाइल को। आप देखिए यहाँ पे क्या करना है, गाड़ी संख्या हमें क्या लिखा था 12,226, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं 12,226, ठीक है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे ट्रेन संख्या या फिर ट्रेन संख्या हमने लिख दिया, हमें ट्रेन का नाम भी लिखना है दोस्तों। जरूरी नहीं है, अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, दोनों में से कोई भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर लिख देना कैफियत सुपरफास्ट एक्सप्रेस कैपिटल लेटर में, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर पूछी गई दोस्तों श्रेणी देखिए मैं आपको बताता हूँ श्रेणी क्या होती है। देखिए अगर आपको स्लीपर का डब्बा बुक करना है तो आप यहाँ पर स्लीपर लिख दीजिए हिंदी में, ठीक है। अगर आपको फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास लिखना है तो वो यहाँ पर लिख दीजिए हिंदी में। कैसे लिखेंगे, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, ठीक है। ये सब हमें यहाँ पे लिख देना है, ठीक है, श्रेणी में। जैसे कि हम यहाँ पे लिख देते हैं स्लीपर, ठीक है। ये सब हो गया। अब देखिए स्टेशन से, अब देखिए आपको कहाँ से बैठना है, ठीक है। तो हमें बैठना है भैया ओल्ड दिल्ली से। क्या ओल्ड दिल्ली, तो हम यहाँ लिख देते हैं पुरानी दिल्ली, ठीक है। ये हम लिख दिया पुरानी दिल्ली, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, यात्रा की तारीख। आपको किस तारीख को यात्रा करनी है। आज की डेट नहीं लिखना है दोस्तों। जो फॉर्म आप आज भर रहे हैं जैसे 29 तारीख, आपको आज की डेट नहीं भरना है। जिस दिन की आपको भैया यात्रा करनी है ट्रेन में उस तारीख को भरना है। जैसे कि मेरे को करनी है भैया यात्रा की तारीख 25 फरवरी 2024, ठीक है। अब देख शायकाओं सीटों की संख्या, आपके फैमिली में कितने मेंबर जा रहे हैं, आपके कितने साथी, कितने दोस्त जा रहे हैं। 1 जा रहा है, 2 जा रहा है, 4 जा रहा है। तो हमारे यहाँ पे दोस्तों जा रहे हैं जैसे कि 4 जा रहे हैं, ठीक है। 4 यहाँ पे लिख दिया। अब देखिए यहाँ पे मैंने क्या बताया था कि स्टेशन से दिल्ली, पुरानी दिल्ली से हमें ट्रेन मिलेगी, ठीक है। और यहाँ पर जिस स्टेशन तक यानी कि अयोध्या, हमें यहाँ पे लिख देना है अयोध्या धाम, ठीक है, जंक्शन जो भी नाम है पूरा, ठीक है, आप यहाँ पे लिख दीजिए। अब देखिए यहाँ पे आगे क्या लिखा है,
ट्रेन आरंभ करने का स्टेशन, ठीक है। तो पुरानी दिल्ली आपको यहाँ पे सेम लिख देना है। फिर आपको लिखना है यहाँ पर अपने मोबाइल नंबर, अपने पर्सनल मोबाइल नंबर लिखना है दोस्तों। उससे ये होगा जब ये टिकट ऑफलाइन बुक होगी उसमें क्या है कि टेक्स्ट मैसेज आ जाएगा कि आपकी कंफर्म हो चुकी है या फिर वेटिंग में चल रही है। तो आपको अपना जो भी यहाँ पर XYZ है, ठीक है, ये आपको मोबाइल नंबर डाल देना है, ठीक है दोस्तों। और देखिए यहाँ पर लिखा हुआ स्टेशन तक आरक्षण, ठीक है, स्टेशन तक आरक्षण ये आपको लिख देना है। यहाँ पर लिखा हुआ भी है एसएमएस के जरिए PNR की अद्युक्त स्थिति बताने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर आप इसको टिक कर दीजिए और यहाँ पर आरक्षण आरक्षण लिख दीजिए कहाँ से क्या है, ठीक है। पूरा प्रोसेस आप यहाँ पे लिख दीजिए ताकि आपके मोबाइल पर मैसेज आ सके भैया आपकी टिकट कंफर्म हो चुकी है, ठीक है। इतना सा प्रोसेस लिख देने के बाद देखिए दोस्तों, अब हम यहाँ पे बात करते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आ चुका है नाम स्पष्ट अक्षरों में 15 अक्षरों से अधिक न हो, पूरा पूरा यहाँ पे लिखा है। बिल्कुल एक एक जानकारी आपको अच्छे से बताऊंगा दोस्तों, ठीक है। तो हमने भैया 4 मेंबर डिसाइड किए थे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हमको क्या लिखना है। सबसे पहले तो जो सीनियर है, जैसे कि आपके परिवार में दोस्तों है, ठीक है, आपके परिवार में है, तो आपको यहाँ पर आपके परिवार का दोस्तों क्या लिख देना है, नाम लिख देना है। क्या लिख देना है, नाम लिख देना है। कैपिटल लेटर में हिंदी में लिखना चाहे तो हिंदी में लिख देना, इंग्लिश में लिखना चाहे तो इंग्लिश में आप लिख देना दोस्तों, ठीक है। ऐसे आप यहाँ पे लिख सकते हो, ठीक है। मैं आपको पूरा कंप्लीट प्रोसेस बता रहा हूँ अच्छे से, ताकि कोई भी भाई परेशान ना हो, ठीक है, ताकि इस वीडियो की मदद से अच्छे से समझ में आ जाए दोस्तों, ठीक है। ये हमें यहाँ पे लिख दिया। अब पूछा दोस्तों राष्ट्रीयता, राष्ट्रीयता क्या होती है, हमारा धर्म, धर्म हमारा क्या है, तो हमें यहाँ पर लिख देना है हिंदू है भाई हमारा धर्म। हिंदू लिख सकते हो या HI लिख सकते हो या ऐसे आई भी आप लिख सकते हो, आई ऐसे भी आप लिख सकते हो, ठीक है, ओके। लेकिन ये ध्यान रहे अगर आप हिंदू यहाँ पे लिखा है तो हिंदू ऐसे लिखे आप, ठीक है, तो कि और मिस्टेक यहाँ पे ना हो। तो ये तो मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ। अब पूछा दोस्तों लिंग, ठीक है, जेंडर क्या है, तो जेंडर क्या है यहाँ पे, ठीक है, मेल हो गया, ठीक है, माताजी का फीमेल हो गया, भाई का मेल हो गया, ठीक है, मेरा मेल हो गया, ठीक है। अब पूछा है आयु, ठीक है, तो आयु आप लिख दीजिए, जितनी यहाँ पर आयु है वो आप यहाँ पे आयु लिख सकते हैं, ठीक है। तो जितने भी यहाँ पर आयु आयु आप यहाँ पे लिख सकते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे है देखिए रियासत यात्रा नंबर, तो ये इन सभी को छोड़ दीजिए, ठीक। और यहाँ पे पूछा गया है देखिए सहायकों की प्राथमिकता यदि यदि कोई हो तो ऊपरी वर्ष यात्री 5 वर्ष की आयु तथा 12 वर्ष से कम वर्ष की आयु है तो लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अब देखिए दोस्तों इसमें यहाँ पे क्या करना है, देखिए यहाँ पे इसको छोड़ देना है, ठीक है। और यहाँ पे लिखा सहायकों की प्राथमिकता कोई हो, देखिए 5 वर्ष से लेके 12 वर्ष तक, कितने 5 वर्ष से लेके 12 वर्ष की दोस्तों जो आयु है दोस्तों, ठीक है। अगर आपके बच्चे हैं तो वो आपको लिख देना है, क्योंकि उनकी टिकट क्या लगेगी, हाफ टिकट लगेगी, तो वो यहाँ पे आपको लिख देना है कि भाई इतना है, ठीक, अदरवाइज छोड़ देना है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे पूछा गया है राजधानी शताब्दी दूरत्व रेलगाड़ी के लिए खाने का विकल्प क्या आप खाना लेना चाहते हैं, तो राइट करें हाँ या नहीं, ठीक है। देखिए शाकाहारी भी दिया हुआ है, मांसाहारी भी दिया हुआ है। देखिए स्लीपर में तो बहुत कम होता है, लेकिन जो यहाँ पर फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास, प्रथम द्वितीय तृतीय होते हैं, ठीक है, जो डब्बे होते हैं उनमें आप खाना ले सकते हो दोस्तों, या नहीं भी ले सकते हो। हमें नहीं चाहिए तो नहीं पर टिक कर देना। अगर हाँ तो दोस्तों आपको खाने का चार्ज यहीं पर ही पे करना पड़ेगा, ठीक है। टिकट के दौरान ही आपको पे करना पड़ेगा दोस्तों, अलग से पे नहीं करना पड़ेगा। नहीं लेना चाहते तो आप नहीं पर टिक कर सकते हैं, ठीक है। नीचे आ जाए, यहाँ पे लिखा 5 साल से कम आयु के बच्चे जिनके लिए टिकट जारी नहीं किए जाते हैं तो आप उनका यहाँ पे नाम लिख सकते हैं। उनका राष्ट्रीय धर्म क्या है, लिंग है क्या है, मेल फीमेल। अब देखिए आगे बात करते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हो दोस्तों आगे की वापसी यात्रा का विवरण। जैसे कि हमने दोस्तों पुरानी दिल्ली से लेके, ठीक है, यहाँ पे पुरानी दिल्ली से लेके अयोध्या तक भैया क्या की थी, फॉर्म भरा था, हम यहाँ से लेके यहाँ तक जाना है। अगर हमें वहां से अगर वापस आना है तो यहाँ पर आपको आगे की वापसी यात्रा का विवरण आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। पहले तो आपको गाड़ी संख्या सर्च कर लेनी है, ठीक है, जो कि मैंने आपको बताया था उस तरीके से आपको सर्च करना। गाड़ी का नाम लिखना चाहे तो लिख सकते, दोनों में से कोई आप एक लिख दीजिए, ठीक है। फिर यात्रा की तारीख दोस्तों आपको लिख देनी, यात्रा की तारीख क्या है, ठीक है। भाई कौन सी स्लीपर में जाना चाहते हो, स्लीपर में, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास में जाना चाहते हो। फिर आपको सीटों की संख्या लिख देनी है, यहाँ पर सीटों की संख्या लिख देनी है। फिर ये यहाँ पर लिखा स्टेशन से, जैसे कि अयोध्या धाम जंक्शन टू पुरानी दिल्ली तक, ठीक है। आप देखिए दोस्तों जिस मेरे साथी को दोस्तों देखिए यहाँ पर सिर्फ जाना है वो हमने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है, जो हमें एड्रेस लिख दिया पुरानी दिल्ली से। यहाँ पर सिर्फ हमको जाना, वापस नहीं आना है, वापस हम बस से आना चाहते हैं या कहीं से भी आना चाहते हैं, ठीक है, या फिर हम नहीं लेना चाहते अभी, ठीक है। तो आपको क्या करना है, देखिए आवेदक का आपको यहाँ पे पूरा दोस्तों यहाँ पे क्या लिखना है, आवेदक का पूरा यहाँ पे आपको क्या लिखना है, नाम लिखना है जो कि सीनियर है। फिर आपको यहाँ पर पूरा पता लिखना है। पूरा पता क्या लिखना है इसमें दोस्तों, आपका डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, आपका स्टेट, ठीक है, आपका स्टेट, आपका पिन कोड, ठीक है, आपका दोस्तों यहाँ पे सेक्टर है तो सेक्टर लिख दीजिए, कॉलोनी है तो कॉलोनी लिख दीजिए, ठीक है, गली मोहल्ला पूरा पता लिखना है, ठीक है, पूरा पता आपको लिखना है, ठीक है। हर चीज आपको यहाँ पे लिख देनी, कोई भी चीज नहीं छोड़ देनी। आपको पिन कोड नंबर डाल देना उसके बाद, ठीक है। फिर आपको अपने आधार नंबर जरूर डालने हैं, ठीक है, आधार नंबर जरूर डाले हैं दोस्तों, ठीक है। फिर यहाँ पर लिखा हुआ है दोस्तों गंतव्य स्थान पता, ये भी आप लिखना चाहें लिख सकते हैं। यात्रा की तारीख ये लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर अपने मोबाइल नंबर जरूर दे, ठीक है। और यहाँ पे देखिए दोस्तों यहाँ पे लिखा हुआ है आवेदक प्रतिनिधि के हस्ताक्षर, तो यहाँ पर आपको अपने हस्ताक्षर करने हैं, ठीक है, सिर्फ आपको अपने हस्ताक्षर यहाँ पे करने हैं, ठीक है। और यहाँ पे लिखा आरक्षण लिपिंग के हस्ताक्षर, तो यहाँ पे मैं बता देता हूँ, देखिए केवल सरकारी उपयोग के लिए, यहाँ पे लिखा हुआ साफ साफ केवल सरकारी उपयोग के लिए, ठीक है। यहाँ पर आपको कुछ भी कोई भी छेड़छाड़ नहीं करनी है, सिर्फ इतना आपको ये फॉर्म आपको दे देना है, ठीक है। फॉर्म आप दोस्तों 2 तरीकों से दे सकते हैं, पेमेंट 2 तरीकों से आप कर सकते हैं। कैसे करेंगे देखिए, एक तो दोस्तों आप यहाँ पर कैश दे सकते हैं, ठीक है, कैश दे सकते हैं। दूसरा आप दोस्तों डेबिट या क्रेडिट कार्ड दोस्तों अगर आपके पास है तो उस तरीके से आप ऑनलाइन पे कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन दोस्तों इस बात का ध्यान रहे, अगर आपने डेबिट कार्ड से अगर पेमेंट कटवाई या क्रेडिट कार्ड से पेमेंट कटवाई और अगर आप इमरजेंसी में अगर कैंसिल करवाना चाहते हैं
तो आपकी दोस्तों यहाँ पे जो क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड में ही पैसे आएंगे, आपको कैश नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो ये रेलवे का नियम है। ठीक है, तो ये दोस्तों समझ में आ गया सभी साथियों को। आप देखिए बात करते हैं डाउट के बारे में। देखिए किसी भी मेरे भाई मेरे बहन को कोई भी अगर डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, मैं रिप्लाई जरूर दे दूंगा सभी का। ठीक है, मिलेंगे आपको अगली नेक्स्ट वीडियो में। अगली वीडियो में बताऊंगा कि इसको इंग्लिश में आप कैसे फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। ठीक है, ये भी इस वीडियो में समझ में आ गया होगा। ठीक है, दी हुई जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।